मोदी के हिंदुस्तान में यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूँ, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। अगर लोग उससे कायल होते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जान है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। रमीन, बड़ी तलख सी बात करूंगा, शायद ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आसपास के मुल्क तो 6% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हाँ। आप बताएं ना, आपकी 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की रफ्तार क्या है? आप में और उनके दरमियान में तो फासला बढ़ता जा रहा है। ये जो अब डेजिग्नेशन हुई है, अब वो कहते हैं जी ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है। इस तरह वेनेजुएला है, वेनेजुएला में रिलायंस जो है वो बैठा हुआ है वहां पर, जो इंडिया की कंपनी है, और वहां से वो यानी बहुत सस्ते निरखों के ऊपर जो है वो लेकर आते हैं ऑयल, पाकिस्तान लेकर आते हैं, सॉरी इंडिया लेकर जाते हैं। हमारा जो है इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। हमारे पास पैसे है नहीं, हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही, ज़राअत हमारी पिट गई। तो आप जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं वो ऑप्शंस वाकई वैलिड हैं, लेकिन वो सूरत में वैलिड है अगर मेरी जेब में इतने पैसे हों कि मैं एडवांस में पेमेंट किए जा रहा हूँ। इंडियन हुकूमत जो है वो बड़ी खुश भी है, ठीक है। इसमें जयशंकर साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इंडिया यूएस जो है वो उनको मिल के ऐसे ग्रुपों को ख़त्म करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी बिहार में भाषण दे रहे थे, वहाँ एक नौजवान मोदी जी के लिए राम मंदिर बना के लाया था, जहाँ मोदी जी की नज़र पड़ी और मोदी जी ने उसे अपनी एसपीजी भेज के वो राम मंदिर मंगवाया और उनसे कहा कि अपना एड्रेस लिख देना और मैं उनको लेटर लिखूँगा। जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि मोदी जी इतने बड़े मुल्क के पीएम हैं, मगर वो इतनी सादगी से रहते हैं और भीड़ में भी उनकी नज़र हर कहीं रहती है। पाक भी हैरान है कि मोदी जी कोई भी उनके लिए कुछ लाता है तो मोदी जी उनको गिफ्ट को लेते भी हैं और उनको लेटर भी लिखते हैं, और मोदी जी किसी को भी निराश नहीं करते, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो भीड़ में, वो मोदी जी की नज़र पड़ जाती है। और मोदी जी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। भारत और मोदी जी की वजह से अब अमेरिका ने भी टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, जिसमें पाकिस्तान चीख रहा है कि हम तो उस आतंकवादी को संगठन को सपोर्ट करते थे, मगर अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया और भारत का साथ दे दिया। अभी तो मुनीर को लंच करवाया था और अब भारत के साथ जा रहे हैं। जिस तरह भारत ने टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा, उसी तरह अमेरिका ने भी घोषित कर दिया, जिससे उन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था, और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। अब इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था, और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं। उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। उसके बाद जुलाई 18 में अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये एक आपको पता है अमेरिका जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये जो डेजिग्नेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसकी इन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो,
जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो, और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं, कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को उन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट हैं वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था, ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। अब ये जो अब डेजिग्नेशन हुई है, अब वो कहते हैं जी ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली India does need to establish the contacts between the LAT and ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसके अगर लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो फिर इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको पकड़ना। देखें, फॉर इंडिया इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये करना। उसकी वजह क्या है कि इंडिया एक इतना पावरफुल मुल्क है, इतने रिसोर्सेज हैं, और ये ज़ाहिर बात है इंडिया तब तक कर सकता है या हो सकता है अगर इंडिया को लोकल सपोर्ट रहे। एंड इफ़ देयर इज़ नो लोकल सपोर्ट टू इंडिया, वो जिसे कहते हैं ना, तो वो एक चीज़ जो है वो एक होती है। लेकिन अगर लोकल सपोर्ट ना हो तो ज़ाहिर बात है किसी भी मूवमेंट को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये चीज़ कि अब, और इसमें ज़ाहिर बात है इंडियन हुकूमत जो है वो बड़ी खुश भी है, ठीक है। इसमें जयशंकर साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इंडिया यूएस जो है वो उनको मिल के ऐसे ग्रुपों को ख़त्म करना चाहिए, और हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये वो कहते हैं कि दिस इज़ अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, और दुनिया में जो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ही है। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कामयाबी तो ज़रूर है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डेजिग्नेट कर दी है, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये 2 महीनों में 3 महीनों में अभी इंडिया की ये बड़ी कामयाबी मौजूद है, उसको ये लगता है कि हम ये काम करने में कामयाब हो गए हैं। अगर ये ठीक है, फॉर देम इट इज़ नेसेसरी, ये चीज़ अच्छी है, ज़रूरी है, क्योंकि इंडियंस समझते हैं कि हम इनके क्वाड पार्टनर, हम इनके फॉरेन मिनिस्टर्स, हम इकट्ठे बैठते हैं।